हमारे स्पॉन्सर्स भारत कलश रेडियो सुकमा ईट उद्योग टेक्निक बहुत ही सस्ती गेंद यहाँ पे कादिर ने डाली है। कद जैसा वैसी गेंदबाजी कादिर के द्वारा। बल्लेबाजी टीम को अभी विकेट बचा के और एकदम अच्छे से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। गेंदबाज अभी शुरू में अगर प्रेशर बना के एक दो विकेट अगर चटकते हैं तो यहाँ से गेंदबाजी टीम को एक बेनिफिट मिल सकता है कि वो आगे मैच में ओवरकम करे। और अगली बॉल बहुत ही सटीक गेंद यहाँ पे शॉर्ट पिच लेन थी और उस गेंद को गेंदबाज ने अच्छे से डाला, बल्लेबाज को चौंकाया। और अभी टाइम है टो पे और हेड पे गेंदबाजी करने का। एक अच्छी गेंदबाज की निशानी होती है कि शुरू में टो पे ध्यान दे और सर्व के ऊपर ध्यान दे। कहने का आपसे यॉर्कर और बाउंसर से टेस्ट कर सकते हैं अभी बल्लेबाज को, जो करते दिख रहे हैं कादिर। फिर से गेंद, फिर से वही लेंथ, बहुत अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं जो लेंथ होनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश है बल्लेबाज के ऊपर कि सिंगल डबल को रोका जाए। और सिंगल डबल को जैसे ही रोकते हैं तो बाउंड्री के लिए जाएंगे और जहाँ पे विकेट लेने की तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कादिर के द्वारा यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। अगर उस बाई को छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ पे शॉट खेला है, यहाँ पे एक रन बल्लेबाज पूरी तरीके से असहज नजर आए। यहाँ पे कोई भी टाइमिंग देखने को मिली नहीं बल्लेबाज के द्वारा। प्रेशर में दिख रहे हैं बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी कादिर के द्वारा। सब दर्शक के हमारा तरफ से विनम्र निवेदन है कि अपन अपन जगह पे बैठू और मैच के लुत्फ उठाओ। और इस पावन धरती मिथिला के मिथिला सुपर लीग के द्वारा जो आयोजन किए गए से बहुत बहुत उनका सबके शुभकामना जो आगे यूनाइटेड लीग टूर्नामेंट के सफल बने थी। और आई के पूरा श्रेय हम अपन मिथिला हम अपन मधुबनी के दर्शक सबके दो चाहे थी। और अभी तक एक ओवर में 8 रन बिना किसी नुकसान के बनाए चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पे यॉर्कर फेंकने की कोशिश अमन से। और पूरा अमन का अर्थ भी होता है शांति, तो भी शांति के साथ गेंदबाजी करनी है। लेंथ पर ना इधर उधर ना आगे ना पीछे, एक लेंथ बनाए रखे। उस लेंथ पे गेंदबाजी करते रहे अमन, यही अमन के लिए फायदा। बल्लेबाज को जितना हो सके रोके। और फिर से चूक रहे हैं यहाँ पर नीरज। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर अमन के द्वारा। सभी फील्डरों में अच्छी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। सभी यहाँ पे टेस्ट मैच का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। एकदम फील्ड भी उसी सब तरीके से सजी हुई है। और यहाँ पे नीरज का ध्यान देखने को मिला। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पे नीरज के द्वारा। सीधे बल्ले से स्लॉट में गेंद थी और उस स्लॉट में पड़ी गेंद पे ना आगे देखा ना पीछे देखा, सीधे अपने लक्ष्य में देखा और 6 रन बटोर लिए।
और यहाँ पे गेंदबाज पूरी तरीके से अभी टेंस महसूस कर रहे होंगे। अगली गेंद ये यार यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, क्या होता है। पूरी अपील यहाँ पे तेजी के साथ अपील, अंपायर का रूप में यहाँ पे सम्मानजनक होगा। वो समझाइए समझाइए समझाइए, अस्थिर रहे। और सभी अपील कर रहे हैं, देखते रहिए आप लोग क्या होता है। यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है और सभी फील्डरों के द्वारा अपील की जा रही है। और यहाँ पे ये बहुत खासियत होती है कि एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि वो एक लंबा शॉट खेलने के बाद हमेशा सिंगल लेने की कोशिश में रहता है। ये नहीं कि हर एक बॉल, आपका मैच 20-21 ओवर का है तो आप हर एक बॉल को छक्का ही मारने जाए, ये तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी चीज होती है कि आप एक बाउंड्री लगाने के बाद वो जो सिंगल लिया जाता है ना, वो एक तरह से बॉलर के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है। बॉलर हमेशा सोचता है कि अब बैट्समैन छक्का तो अगली गेंद में छक्का मारेगा, लेकिन वो नहीं होता है। चोट के बाद मरहम लगाना, वो कहीं ना कहीं ये सिंगल में देखने को मिलता है। और अभी सिंगल लेने की जरूरत है शुरू के ओवरों में। अगर आप सिंगल डबल के साथ ही करते हैं तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। तो अगली गेंद यहाँ पे अमन फिर से लंबे कद के गेंदबाज हैं, अभी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगली गेंद और फिर यहाँ पे शॉट खेला है, कमाल की फील्डिंग यहाँ पर सीधा मिडल की दिशा में कैच है। सब चला गया। माइक चलेगा तब ना, नहीं यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा आगे। Empire side batsman name, Empire side batsman name. Ravi Singh. Okay sir, coming. Power supply गया, सब चीज लाइन कट गया। आ गया। असुविधा के लिए खेल और एक विकेट अभी निकाला है पिछले ओवर में ही, और नीरज ने विकेट अपना गंवाया है। और अभी बल्लेबाजी करने के लिए रवि सिंह आए हैं, रवि मिश्रा आउट हुए हैं। सीधा कीपर के दस्ताने में काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे भदोही काउंट के द्वारा। और यहाँ पे स्ट्राइक पे सामना करेंगे कादिर का। अच्छा फॉलो किया पॉइंट के क्षेत्र में
एक अच्छा क्षेत्र में बॉल को बचा नहीं सकेंगे। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे नीरज। कुर्सी भी नहीं टूटेगा, फंस गया था शानदार शॉट यहाँ पे पॉइंट की दिशा में लगाया नीरज ने। एक अच्छा कट शॉट। इसी के साथ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे झारखंड जगुआर बॉलिंग में रन खर्च नहीं किए और बैटिंग का खूब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी नीरज के द्वारा। कादिर अगला बॉल लेके चलेंगे। अच्छा आया ऑप्शन है कादिर का। आगे बॉल और स्मैश किया। क्या शॉट मारा है हवस की दिशा में। एम्पायर को हाथ खोलने पर मजबूर किया। 4 रनों के लिए एक दमदार चौका नीरज की बॉल। क्या बल्लेबाजी कर रहे नीरज। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में हमारे हाथों लिया बॉल और 4 रनों के लिए 4 रन बटोरे। इसी के साथ 23 रन हो चला। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे नीरज। ज्यादा रन नहीं है टाउन के पास। 136 रन बनाए उन्होंने। अगला बॉल खाते नीरज के लिए और फिर से हरा हाथ देना चाहते थे और वाइड बॉल के सारा इंपायर महोदय की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी। यहाँ पे नीरज ने एक छोर पे दबाव बना के रखा है। कहीं ना कहीं कादिर पेसर में अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे झारखंड जगुआर की तरफ से। और अगला बॉल कादिर शॉर्ट पिच बॉल। बैट्समैन कैच करना चाहते थे, बीट हुए कीपर की दस्ताने में बॉल बट बॉल। एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं झंझारपुर को मिला है। नीरज था जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनकी खास विशेषता है क्रिकेट जीवन में इन्होंने कभी हेलमेट और एडी नहीं पाना। एडियो नहीं पाना ये बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ना रिस्क लेकर चल रहा है। विशेषता क्या रिस्क लगाया लेकिन चल गया। और झंझारपुर के कप्तान नीतीश झा के ये सगे भाई है, जोड़ा भाई है दोनों। विकेट कीपर अभिनव जबकि स्लिप में है प्रफुल्ल प्रभाकर। थर्ड मैन में रन है। पॉइंट पर जो अभी आदित्य राज कैप्टन जबरी कादिर का ओवर की समाप्ति। हमारे स्पॉन्सर भारत कलर्स रेड यूनिट सुकमा हाइड उद्योग टेक्निकल फोर्सेस होटल जैसा टेरिक मोटर्स आनंद मार्बल दिल्ली टीम रोड सुविधा बाजार फिटनेस 24 कन्हैया दिल्ली राजधानी फर्नीचर स्थिति में भी और मधुबनी टाउन को यहाँ पे विकेट की आवश्यकता। झारखंड के बल्लेबाज काफी आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे हैं और नीरज जो कि एक छोर पे खड़े होकर आक्रामक शॉट्स खेल रहे हैं। और अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई। बैट्समैन ने आसानी से सिंगल के लिए खेल दिया। इसी एक 26 रन हो चला। 3 ओवर 1 बॉल में मदन का पहले बल्लेबाजी 136 रन बनाया और झंझारपुर को आमंत्रित किया। आप 137 बनाइए और मैच लेके जाइए। शॉर्ट पिच बॉल अंदर की तरफ आई।
यहाँ पे झंझारपुर को इस बार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 104 रन चाहिए, 106 अच्छा देखे ये कैच पड़ेगा मारा, ये तो खाते में रन नहीं है और उसमें से कैच छूटा, आसान से कैच मिला पे रवि सिंह ने लॉस्ट शॉट किया था और हाथों से छिटक गई बॉल। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे नन्हे लगातार प्रेशर बना रहे थे बैट्समैन पे और ऐसे कैच को छोड़ेंगे तो फिर मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। आसान सा कैच, झंझारपुर के बल्लेबाज काफी एग्रेसिव बॉल में बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि सिंह और नीरज, और इसी के साथ बल्ले का चेहरा खोलना चाहते थे, एक स्लिप में गई बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन मारा। आज के हमारे दोनों अंपायर स्टेट पैनल अंपायर अमित और अनिल पांडे, काफी अनुभवी दोनों अंपायर, वाइस प्रेसिडेंट सर्वेश कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी विनोद कुमार दत्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी रविकांत, ट्रेजरर अनिल कुमार, कन्वीनर प्रिय रंजन पांडे और टेक्निकल चेयरमैन शुभम श्रीवास्तव। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मधुबनी टाउन टाइगर्स के द्वारा, और झंझारपुर कहीं ना कहीं जो यहाँ से लक्ष्मण आया बल्लेबाजी करने के लिए, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर लक्ष्मण। और यहाँ पे सीधा गया 4 रनों के लिए, सीधा रखेंगे बाहर। कहा जाता है जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, वही पिछले ओवर में देखने को मिला। एक आसान सा कैच यहाँ पर छोड़ दिया गया था और उसके बाद सीधा स्लिप की दिशा में एक शानदार सा कैच मिला। तो बस खेलते रहिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक मैच चल रहा है तब तक मुकाबला है, जब तक जिंदगी है तब तक आस है, वही देखने को मिला। और शानदार शॉट यहाँ पे, गेंद कुछ खास थी नहीं और लेकिन सीमा रेखा के बाहर 4 रन यहाँ पे बटोर दिए बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी लक्ष्मण के द्वारा, पहला ही बॉल दूसरी दिलचस्प मिला था और कवच की दिशा में 4 रनों के लिए खेल दिया लक्ष्मण ने। नाम के खाते में रन नहीं है, 100 आए ना इधर और काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे झंझारपुर जगवास के द्वारा। मधुबनी तरफ से पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी करते हुए 136 रन बनाए थे, 137 रनों का लक्ष्य रखा था और झंझारपुर इस समय 4 ओवर में 31 रन बना के 2 विकेट। बॉलर ने आदित्य राज, अच्छी बॉल कट करने का प्रयास बैट्समैन का, बारी किनारा लगा पर बॉल। मिथिला सुपर लीग का दूसरा मैच मधुबनी टाउन टाइगर्स वर्सेस झंझारपुर जगुआर। बॉल्स जो है कहीं ना कहीं असर डालेगी। मैं अपने साथी कमेंटेटर से पूछना चाह रहा हूँ कि आप अभी इस मुकाबले को किस नजर से देख रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है अभी? कहीं ना कहीं झंझारपुर का पल्ला जरूर भारी है, उनकी यहाँ से सोच होगी सिंगल लेवल लेके मैच को आगे बढ़ाने का। अभी तक यह ओवर सफल दिखता नजर आ रहा है। गेंदबाज ने पूरी लेंथ के साथ गेंदबाजी की है, कहीं को अपना हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। ओ यहाँ पे टर्न दिखने को मिल रहा है, मतलब स्पिनरों के लिए जरूर इस पिच पे कुछ ना कुछ है।
अच्छे गेंदबाज है आदित्य राज, अच्छे लेफ्ट में अच्छे कप्पे पे डालते हैं बॉल। हमारे हाथ हो गया रवि सिंह के और ये कमिंग चुंडी छक्का देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या खूबसूरत खेला यहाँ पे रवि सिंह ने, आगे की बहुत यहाँ ने हाथ किया अच्छे रनों के लिए। कमाने का यहाँ पर अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए रवि गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया है। और अगली गेंद बहुत ही यहाँ पे हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, गैप निकालने की कोशिश में थे लेकिन फील्डर ने इस चीज को पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया। ओवर की समाप्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है। उभरते युवा ऑलराउंडर जो अभी कुछ दिन पहले मेरा बसरी और बेस्ट बॉलर का खिताब जीता था लीग मैचों में, और इनसे आगे बहुत कुछ उम्मीद है इस जिला क्रिकेट को। और अब नए गेंदबाज चंदू, ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और सबसे खास बात है वर्ल्ड में जो कैप्टन जो है बहुत अनुभवी है नवनीत कुमार, और उसी टीम में उनके पार्टनर मित्र नवीन का जो बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, उनके साथ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, फिर भी नवनीत अपने पूरे दमखम के साथ इस मैच को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पे गेंद को आगे डालने की कोशिश की लेकिन बल्लेबाज शायद पहले से ही जान चुके थे हाथ के अंदर से कि गेंद आगे आ रही है, और कहा कि वो हल्के हाथों से 1 रन बटोर लिया है। और ये सिंगल कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत काम आएंगे बल्लेबाजी टीम को। और अभी गेंद यहाँ पर फिर से चंदू लेके आते हुए, और देखने वाली बात चांस लग गए, एक कहीं ना कहीं ब्लंडर देखने को मिला है, तीनों फील्डर टकरा गए, बॉलिंग में दिक्कत आई है। तो देखिए फील्डर को देखिए, ये आसान सा मौका था जो गेंदबाजी टीम ने बिल्कुल तरीके से भुना नहीं पाए, और एक आसान सा कैच छोड़ के बल्लेबाजी टीम को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है कि वो अपने आप को संभाल और आसानी से इस मुकाबले में अपनी बढ़त बना लें। अब यहाँ पे चिंतित होने की बात नहीं है, क्षेत्रक्षण के मामले में अभी तक पूरी तरीके से फिसलती नजर आई है गेंदबाज टीम। अगर स्प्रे की जरूरत हो तो बोल इशारा कर दीजिएगा फिलहाल, अगर स्प्रे की जरूरत हो तो बोल दीजिएगा। संवाद खिलाड़ी हमारे चोट लगने के बावजूद भी मैच से खेल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, भेज दिया आदमी, ठीक है ठीक। और गेंद यहाँ पे कोई फील्डर है नहीं, 4 रनों के लिए गेंद, 1 रनों के लिए गेंद गई है। 4 रन जाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद को रोक लिया। 4 रनों के लिए गेंद जाते हुए 4 रनों पे इशारा आता हुआ हमारे गिरफ्तार महोदय की तरफ से लक्ष्मण, जो भी काफी हकमत रवैये से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी बल्लेबाजी करते हैं लक्ष्मण, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है लक्ष्मण। और एक बार पहले एक मजबूत सा कैच छोड़ा था यहाँ पे मधुबनी टाइगर्स की टीम ने, और यहाँ पे अच्छा बॉल एम्पायर ने लगा, बैट से लगी थी बॉल, काफी अच्छी एम्पायरिंग यहाँ पे हमारे दोनों माननीय एम्पायर स्टेट पैनल एम्पायर है। और मैं 2 बॉल करने की बात करूंगा,
एक आसान सा कैच भारी पड़ेगा मधुबनी टाउन टाइगर्स की टीम पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। और कहावत है कैच मिस मैच मिस, साथ अभी तक नहीं पाना है। जैसे अगली गेंद देखिए कीपर के दर्शकों अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे मधुबनी टाउन के गेंदबाजों से। देना चाहते थे रवि सिंह, देखिए यहाँ पे झारखंड को सिर्फ कुछ नहीं कर रहे मैच में। सुपर बॉल कहीं ना कहीं बैट्समैन दबाव में नजर आ रहे हैं। अच्छी टप्पे पे बॉल डाल रहे हैं आदित्य, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बॉल में हवा दी थी थोड़ी सी और बैट्समैन ने काइट किया गली की तरफ। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी आदित्य के द्वारा। काफी अच्छी मैच देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ मैदान पर डटी हुई। फिलहाल यहाँ पर दो शुरुआती झटका झंझारपुर गुजरात को भी लग चुका है। और इस बार काफी अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाला था, लेकिन वहां पर एक चतुर बल्लेबाज और बिना किसी रन के। और मैं बता दूं हमारे स्पॉन्सर कारक कलर्स, मेड विलेज, सुषमा ईट उद्योग, टेक्निकल फोर्सेस, होटल जलसा, टैरिक मोटर, आनंद मार्बल, बैली, टीम नवनीत, मान्यवर, रेमंड, ग्रीन ओनियन, हेवी एड, इंडिया गोल्ड, सुब्जा बाजार, फिटनेस 24 जिम, मानसीलाल चौक, गोल स्टार, यूनियन बैंक, मधुबनी स्पोर्ट्स, विवेकानंद मिशन, कन्हैया आर्चरी, राजधानी फर्नीचर, विजय ट्रेडर्स, अमित मोबाइल्स, डीजे स्पोर्ट्स, अनुपम सिक्योरिटी सॉल्यूशन। 44 रन है, 2 विकेट खोने के बाद चेज करती हुई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मधुबनी टाउन के गेंदबाज। 7 ओवर में 44 रन बना के झंझारपुर। अच्छा बॉल लास्ट किया और कहीं ना कहीं बॉलर की बहुत बड़ी चूक। दूसरा मौका देते हुए रवि सिंह को खराब क्षेत्र आज के मैच में देखने को मिला है। टाउन टाइगर्स की तरफ से 136 रन के लो स्कोरिंग मैच में निश्चित तौर पर वहां पर सफाई के साथ जरूर किया गया था, लेकिन बैकअप कर रहे बॉलर ने एक बार भाग का सहारा दिया। यहाँ पर बल्लेबाज को फिलहाल देखना है क्या कुछ हो पाता है। संभवता है अपन जरूर हुई है, लेकिन बिना कोई प्रभाव हमारे अंपायर पर। आपको बता दूं कि बीसीसीआई से बिहार स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड यह टूर्नामेंट और हमारे अनुभवी अंपायर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लीग पैनल के अंपायर माने जाते हैं, काफी अनुभवी। और एक झटका लगा झंझारपुर को लक्ष्मण के रूप में। काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी मधुबनी टाउन टाइगर्स का।
है 3 ओवर 5 पर कैच हो। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और विकेट के पास जाकर फिटनेस 24 चीन मोहम्मद से 4 स्टार यूनियन बैंक मधुबनी स्पोर्ट्स विवेकानंद मिशन कन्हैया देवी राजरानी फर्नीचर विजय ट्रेडर्स अमित पवार डीके स्पोर्ट्स और अनुपम सिंह सॉल्यूशन क्या खूब कर रहे हैं यहाँ पे मधुबनी टाउन टाइगर्स के गेंदबाज। बिल्कुल आज शुरुआत से ही देखने को मिल रही है कि बीच में जो बाउंस और उछाल है वो काफी कमतर आ जा रहा है बल्लेबाज को, इसको प्ले करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और उसका ही गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया है। यहाँ पर भी मधुबनी टाउन टाइगर्स के गेंदबाज अच्छी पकड़ बनाने हुए हैं और हमारे लाइव स्ट्रीम टीम के कुछ मेंबर जिन्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, देव जी, शंभू जी और दीपेंद्र जी हमारे यूट्यूब पे ये लगातार लाइव दिखा रहे हैं मैच। मेरे चैनल का नाम क्या लीजिए, मिथिला दस्तक बोलिए, यूट्यूबर सस्ता मिथिला दस्तक और मिथिला दस्तक पे भी हमारे मिथिला सुपर लीग का यूट्यूब है, लाइव मैच आप देख सकते हैं। अच्छी बॉल स्टंप प्लेट पे बॉल थी और एम्पायर ने नकारा, जोहार का रास्ता दिखाया। कहीं न कहीं झंझारपुर प्रेशर में खेलते हुए नजर आएगी। 45 पे 3 विकेट गिर चुके हैं, 7.4 ओवर में। शॉर्ट पिच बॉल और कीपर के दस्ताने में जाती हुई बॉल, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। और इस बार काफी अच्छी गेंद यहाँ पर गेंद नीचे रही, बल्लेबाज को छकाया बिना किसी रन के। 78 गेंदों में 92 रनों की आवश्यकता है और 7 विकेट शेष झंझारपुर जोगियार्स का। जो दर्शक देर से भी आए उसके लिए बता दूं कि आज मिथिला सुपर लीग का यह दूसरा लीग मैच आज सुबह मधुबनी टाउन टाइगर्स के टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पूरे 21 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाया है और 137 रनों का चेजिंग करना होगा यहाँ पर झंझारपुर जोगियार्स का। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल टोटल की बात की जाए 45 रन। साउंड ऑपरेटर महोदय से आग्रह है थोड़ा साउंड को बढ़ाएं। 3 विकेट खोने के बाद और यहाँ पर रन गति के मामले में कहा जाए तो 38 रन थी झंझारपुर टॉप टाइगर्स और यहाँ पर गली के क्षेत्र में ठगई भर दिया है। हेलो 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 दोनों टीमों का आकलन किया जाए तो रन गति में जरूर थोड़ा सा आगे चल रहा है, वहीं पर 1 विकेट से ज्यादा खोए हुए हैं झंझारपुर जोगियार्स। फिलहाल कांटों का मुकाबला और निश्चित ही आगाज कल काफी रोमांच हुआ था तो अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर नए गेंदबाज के रूप में आए हैं नवीन कारक, काफी अच्छी पहले ही खेल काफी लाइन के साथ डाला, कवर में धकेल भर दिया था बिना किसी रन के।
रवि है अतुल। अतुल जो संभव का फास्ट डाउन है और यहाँ पर फिर बिना किसी रन के तो अतुल का खाता खोलना बाकी है। देखना है अभी तक 5 गेंद जाया कर चुके हैं। देखना है कब अपने व्यक्तिगत और अपनी टीम के कुल टोटल में रन संख्या को बढ़ाते हैं। फिलहाल नवीन कारक जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए और इस बार आप हिसाब से थोड़ी सी बाहर गली में प्लेस करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं देख पाई। वहां पे खड़े 30 गज के दूर पे खड़े खिलाड़ी ने सफाई के साथ दी और हाथ से छूट गया था उसको। तो मैं बता दूं कि नवीन कारक जिन्होंने 7 विकेट खोने के बाद अपनी टीम के कुल टोटल में बहुत अच्छा योगदान दिया था। गेंदबाजी में भी उस भार को संभालते हुए और इस बार अगले स्टाप पे गेंद थी। इस बार लेकिन तरफ बाउंड्री की तरफ खेल गया लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस तरह से अतुल अपने व्यक्तिगत रन संख्या में इजाफा करते हुए कुल टोटल की बात की जाए 47 3 विकेट खोने के बाद 9वें ओवर प्रगति की ओर। मैच बिल्कुल कांटे वाला मुकाबला दोनों ही टीमें और इस बार लगातार 2 बार मार दिया। जीवनदान 2 बार मार दिया। 4 ओवर दिया जीवनदान इसको। इस तरह से हड़बड़ा है। 4 कैच बॉक्स में है और निश्चित ही यह टीम गेम है। इसमें सारे खिलाड़ी को अपना करना पड़ता है तभी जाके टीम जीत पाती है। और इस तरह से 4 रवि हो गया। अब रवि अब नहीं, रवि के साथ में कुछ हो गया। रवि हो गया। अब रवि टाइगर्स के खिलाड़ी हेलो एक बार फिर से आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मिथिला सुपर प्रीमियर लीग में आज का मुकाबला मधुबनी टाइम टाइगर्स का झंझारपुर जगुआर के बीच जीता था। मधुबनी टाइम टाइगर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने वाले निर्धारित 21 ओवर की समाप्ति के बाद बनाए थे 136 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए झंझार जगुआर और निश्चित रूप से आज भाग उनके साथ है, कर्म भी उनके साथ में। जब भी मौका मिलता है न जाने टाइगर्स की टीम जो है वो कहाँ छलांग लगाती है। गेंद बल्लेबाजी के आगे उनके फैल के क्षेत्र में वहां खिलाड़ी तैनात नवीन कारक जब तक गेंद को फील्ड करते मौका था 1 रन छोड़ने का। इस 1 रन के सारे स्कोर को पहुंचाया 49। अगर 3 विकेट जरूर गिरे यहाँ पर 34 विकेट के तलाश में अभी भी जारी है। हालांकि मौका जरूर दिया है बल्लेबाजों ने लेकिन उनको धुलाक नहीं पा रही है मधुबनी टाइम्स टाइगर की टीम। गेंद लेकर तैयार रहेंगे गेंदबाज चंदू अंदर के हल्की पैर पे लगे अपनी जरूर यहाँ पर लेकिन नकारा। जी हाँ पिछले पैर पे गेंद जाके जरूर लगी यहाँ पर मौका जरूर था लेकिन अंपायर ने उसे नॉकआउट करा दिया। थोड़े से गेंदबाज असंतुष्ट जरूर दिख रहे हैं लेकिन निर्णायक माने जब तक अपनी इतनी को हवा में लहराएंगे नहीं तब तक बल्लेबाज गेंद की तरफ जाएंगे नहीं। हताश परेशान जरूर है यहाँ पर गेंदबाज लेकिन फिर अपनी गेंदबाजी मारते जाते हैं। सामने होने बल्लेबाज खेलते आगे को थर्डमैन के क्षेत्र में वहां पर राहुल अस्पाटल जो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ रन को पूरा किया। इस रन के सारे 50 रन पूरा होता हुआ झंझारपुर जगुआर का 3 विकेट के नुकसान पर जबकि 10वें ओवर का खेल प्रगति करें। सामने गेंदबाज चंदू बल्लेबाज विकेट का पतन होता हुआ और ये लगा झटका
निश्चित रूप से इससे पहले गेंदबाज थोड़े बारिश में थे तो आगे पसंद हुए, लेकिन चौथे विकेट यहाँ पर गिरा बल्लेबाज अतुल के रूप में, रवि के रूप में, माफ करेगा रवि सिंह के रूप में। सुखमाई जो टेक्निकल चीज होते होटल जलसा ट्रिक मोटर्स आनंद मार्बल वैली वाटर टीम नेम मानवर इवेंट ग्रीन ओनियन हंग्री है इंडिया गोल्ड सुधा बजा। और कहीं ना कहीं जिस काम के लिए गेंदबाज निशानदेही को लगाया तो कप्तान नवनीत वो सफलता दिलाया है और बैकफुट पे ढकेला है। वो पहले मरतबा झंझारपुर बदमाश को 4 विकेट गिर गए 50 के स्कोर पर और 137 रन का लक्ष्य का पीछा करना है। वैसे भी लगभग 87 रन दूर है जीत से झंझारपुर, जबकि अभी भी 6 विकेट सुरक्षित उनके हाथों में। यहाँ से अगर वापसी करनी है झंझारपुर बदमाश को तो पहले अपने कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए अब सारा दारोमदार उनके कंधे पर है। बल्लेबाज अतुल और नीतीश झा के कंधे पर पहले गेंदों का सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज कप्तान नीतीश झा होंगे चंद्र। यहाँ पर तो चला खेलने का अपील जरूर यहाँ पर विश्राम जरूर आता है। बल्लेबाज नीतीश झा के बल्ले से गेंद टकाए थे पैर से और यहाँ पर लेफ्टाई का इशारा आता हुआ इस लेफ्टाई के सारे ओवरों की संख्या पर पहुंचाया 51 4 विकेट में 4 के बच्चे 10वें ओवर में खेल प्रगति पर है। सामने गेंदबाज चंद्र अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर में, जब सकता की टॉनिक बुलाया है मतलब टाइगर्स को से भाग्य सामने यहाँ पर एक्शन रिप्ले हो समाप्ति के बाद स्कोर 50 4 विकेट के नुकसान पर 137 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए झंझारपुर बगुआ। माफ करेगा 10 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर दोनों टीमों का ऐलान किया गया है। तो 10 ओवर में की समाप्ति पर जहां पर झंझारपुर टाउन टाइगर्स 2 विकेट खोई थी, वहां पर 10 ओवर में 51 रन झंझारपुर जबरदस्त भी बनाया है, लेकिन अभी तभी जाकर मैच में आ सकते हैं। फिलहाल देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। नवीन कारक यहाँ पर अच्छी गेंद मुगल पे टपा खाने के बाद अंदर की ओर आती हुई पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी थी नवीन कारक ने। कप्तान नवीन कुछ खास बनाने के चक्कर में गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों का यहाँ पर इशारा आता हुआ मेरा एक महोदय का निश्चित रूप से खराब क्षेत्र यहाँ पर मधुबनी टाउन टाइगर्स के खिलाड़ियों को और तक 5 जीवनदान मिलता हुआ 5 कैच छोड़े हैं और इतनी खराब क्षेत्र अमूमन देखने को मिलती नहीं है क्रिकेट के मैदानों पर और कुछ न कुछ घटना यहाँ पर घटता हुआ बिल्कुल यहाँ पर वहाँ खराब दबाव है उसको शायद खेल पाने में जमीन धस जाएगा। कामयाब हो रही है। बहुत बड़ा दबाव है उन पर, क्योंकि यहाँ के प्रशंसक भी चाहते हैं कि की टीम जीते और शायद उसी दबाव को नहीं झेल पा रही है। और खड़े खिलाड़ी अंकित सिंह थोड़ी सी चोटिल जरूर है, लेकिन एक आसान सा क्या था, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता थी नहीं और आवश्यकता थी तो इस कैच को लपकने का और एक झटका देने का, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज आज भाग्यशाली आकर जरूर बल्लेबाज नीतीश झा जो कि कप्तान है झंझारपुर जगुआर के, कहीं ना कहीं आज सभी खिलाड़ी लगता है कि इस नदी के पार करते हुए नाव को अपने साथ लेके आए हैं कि भैया मेरे साथ चलो, वहां तो पानी नहीं है, इसीलिए चेयर कराने की कोशिश और सीधे गलत खेला है। लेकिन आपके क्षेत्र में वहां पर यहाँ से खिलाड़ी रन लेने की संभावना होता है, स्कोर अभी भी रुका हुआ
55। अच्छी गेंद बैकफुट पे आधी आसंदबाजी गेंदबाज के क्षेत्र में तो अच्छी गेंदबाजी, हालांकि एक चौके को छोड़ दिया जाए तो और भाग्यशाली भी बनी जाए यहाँ पर बल्लेबाज जो गेंदबाज मिला और पंजाब से 4 रन मिला। तो सभी बात करी है गेंदबाज नवीन तारक ने, हालांकि बल्लेबाजी करने का जब मौका मिला था तो अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 20 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए नवीन तारक ने, जिसमें 2 छक्के शामिल। और यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर चले गए निश्चित करने का प्रयास बल्लेबाज नीति का, हालांकि चूके तो अच्छी गेंदबाजी जारी है। गेंदबाज नवीन तारक के द्वारा मतलब टाइम टाइगर्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपने क्वार्टर का समझता दूसरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे और टीम की ओर से 11वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। 21 ओवरों का मुकाबला है। सची गेंद लगातार की बाहर बाउंड्री के बाहर 4 ओवर यहाँ पर ऊपर आता हुआ और ये लगातार चौका कनेक्ट झंडापुर जगुआर और ड्रिंक्स इस ओवर के बाद तैयार रखेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता है वो ड्रिंक्स की टोली को तैयार रखेंगे। तो इस ओवर के प्रायोजक है विकास पेंट, राजवानी फर्नीचर, डायग्नोस्टिक, कन्हैया आर्ट गैलरी, नवीन मुरार का और मिथिला सुपर लीग। 11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर जगुआर 137 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाज आदित्य राज को बुलाया गया है। अगर गेंदबाज आदित्य राज होंगे तो कंफर्मेशन करेंगे और उनका दिशा परिवर्तन किया गया है। इससे पहले वो स्कूल से गेंदबाजी कर रहे थे तो कप्तान नवजोत ने लगाया है, क्योंकि जानते हैं कि 1-2 विकेट यहाँ से झटक लेते हैं तो निश्चित रूप से बाकी को ढकेला जा सकता है झंझारपुर को। थोड़ी सी दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है टाउन टाइगर्स के द्वारा। हालांकि आज जीवनदान काफी मिले हैं झंझारपुर जगुआर के खिलाड़ियों का। मात्र 7 रन खर्च किए हैं, देखना है वापस आए हैं अपने कोटे के ओवर लेकर। सामने बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, हालांकि ओवर थोड़ा जरूर हुआ है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ओवर जरूर मिलेगा, अभी आगे स्कोर कर दिया था गेंद बगल के क्षेत्र में और की लिफाफ करी थी। काफी अच्छी दौड़ लगाते हैं विकेट के नीचे बने बल्लेबाज। सामने यहाँ पर बात करेंगे कोशिश और गेंद को खेल दिया है लेवल ऑफ द विकेट के बीच से 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक निकल रहा है नीतीश आगे बल्ले से और इस शॉट के सहारे स्कोर को पहुंचाया। निश्चित ही अभी तक जो वापसी करने का मौका दिया है उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अच्छी गेंद दबाया है स्कोर के क्षेत्र में। मौका था आसानी के साथ छोर बदलने का और छोर को भी बदला, इस 1 रनों के सारे स्कोर को पहुंचाया 65। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जो नहीं बल्लेबाज संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए जब भी रन बनाने का मौका मिलता है चूकते नहीं है। अच्छी गेंद फिर आगे दबाया था गेंदबाज के क्षेत्र में, अंदर की ओर टर्न करके आ रही थी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अब्दुल और कप्तान नवीन झा के द्वारा अच्छी गेंद सम्मान दिया। लगातार टक्कर पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आदित्य राज, हालांकि गेंदबाजी में काफी विस्मरण करते जरूर है गेंदबाज आदित्य। अंदर को आने से पहले आदित्य मना किया नीतीश ने। फिलहाल हुई है ओवर की समाप्ति, तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65, 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए झंझारपुर जगुआर मिथिला सुपर प्रीमियर लीग का यह दूसरा मुकाबला मतलब टाउन टाइगर्स बनाम झंझारपुर जगुआर के बीच चलता हुआ।
54 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है। तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर मैच कांटे का मुकाबला आप अपना स्थान सुरक्षित रखे। कल की तरह ही आज का भी मैच अपने रोमांच और समाज पर होगा। आगे वही धीरे धीरे जो रिप्लाई कर देते वो 8 के ऊपर और ड्रिंक्स की यहाँ घोषणा हुई थी कि ड्रिंक्स का मजा लेते हुए खिलाड़ी तरह से अपने आप को तरोताजा करते हुए, क्योंकि जानते हैं कि अब 54 गेंदों पर 72 रन बनाना है तो कुछ दर्शनीय स्ट्रोक लगाना होगा, कुछ हवा में गेंद को उछालना होगा जिससे दर्शकों का मनोरंजन किया जा सके। और दर्शक आते भी है चौके छक्के विकेट को देखने के लिए, तभी उनका उत्साह बढ़ता है। सभी खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा करते हुए ड्रिंक्स लेते आज का मुकाबला मधुबनी टाउन टाइगर बनाम झंझारपुर जगवार के बीच टॉस जीता था मधुबनी टाउन टाइगर ने और पहले बल्लेबाजी करने का आवेदन लिया था। 136 रन बनाई है, 137 रनों का लक्ष्य दिया है झंझारपुर को और झंझारपुर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन बनाया है 4 विकेट के नुकसान पर। यानी अब बचे हुए शेष 9 ओवर यानी 54 गेंदों पर 72 रनों की आवश्यकता है। तो 8 रन प्रति रन के ओवर के हिसाब से बनाने होंगे, यानी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8 रन प्रति ओवर का बढ़ता हुआ। अब देखना होगा पुनः गेंद सौंपी होगा लूट ने नवीन कारक के हाथों में, जो अपने कोटे का 3वीं ओवर की गेंदबाजी करेंगे। साफ बल्लेबाज होंगे नीतीश जो कि 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश ने गेंदों का सामना किया है। तो अच्छी बल्लेबाजी 3 चौके लगाए हैं। नीतीश झा जी को जीवन नाम मिला है, निश्चित तौर पर देख रहे हैं ये अपनी टीम के कैप्टन भी हैं, इसका लाभ में कितना उठा पाते हैं। और काम करके दिखाया और क्षमता के बल्लेबाज नीतीश को। जी हाँ, कुछ खिलाड़ियों में गरबा गर्मी भरी हुई है और हो भी पूरा, क्योंकि विकेट जब लेते हैं तो गेंदबाज काफी उत्साहित होते हैं, बल्लेबाज को चिढ़ाते हैं। मैंने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़े से खिसिया जाते हैं उस बिल्ली की तरह जो दूध देखने के बाद दूध छीन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं वही काम किया है नवीन तारक ने, ललचाया था अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 5वें विकेट का पतन होता है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे नीतीश, ठीक है भैया, वहीं उनके साथ बल्लेबाज अतुल जो कि 14 गेंदों का सामना किया, मात्र 3 रन बना है। और नए बल्लेबाज आया है जिनका नाम है रसेश, लाजवाब ऑलराउंडर किया है अपनी टीम की तरफ से। नवीन कारक ने निश्चित ही होम ग्राउंड का प्रेशर है, लेकिन उस दबाव को 100% अपना सबसे देकर साबित किया है अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज आए हैं अभिनव अतुल की जोड़ी, यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलने की आवश्यकता, थोड़े से एक साझेदारी करने की जरूरत। झंझारपुर जगवार की दृष्टिकोण से सफलता और लेने होंगे मधुबनी टाइगर्स को इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाने के लिए। अच्छी गेंद बहुत अच्छी सीधी जाती हुई सीधे गई विकेट कीपर के दस्ताने में। बल्लेबाज ने अपने स्टंप को कवर किया और जाने दिया था विकेट कीपर के दस्ताने में, हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे बल्लेबाज अभिनव, क्योंकि जानते हैं कि 5 विकेट का पतन हो चुका है। फिर से संभल कर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता दोनों बल्लेबाज के द्वारा। लक्ष्य करने की कोशिश करने का बाहरी किनारा हो जाती जरूर यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बाहर में नकारा और गेंद में समझ बल्ले से दूर थी। इसका अपील कर रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज
अजरब के स्वाद पर क्योंकि वो लंबा हिट के लिए गए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था खिलाड़ियों को, गेंदबाज को कि समाप्त बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, लेकिन पहली नजर रखे हुए हमारे निर्णायक महोदय। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नवीन कारक के द्वारा, लंबा पलट, अच्छी गेंद बैक पैक के साथ दीने हाथों से दबा दिया, तो अच्छी डिफेंस भी यहाँ पर बल्लेबाज अजरब के द्वारा अभी आया है। बल्लेबाज नीतीश के हाथ होने के बाद थोड़े से समय बिताना चाहते हैं विकेट पर, अपनी निगाहों को सेट करना चाहते हैं, विचार भी बल्ले पर लेना चाहते हैं। उसके बाद अपनी बल्लेबाजी से लोहा मनवाया है बल्लेबाज अजरब ने। लेफ्ट करने की कोशिश और बल्ले का बाहरी किनारा और इस पर लपटे ले दिया, जबरदस्त विकेट की गई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नवीन कारक के द्वारा, क्या गेंदबाजी करे, लाजवाब गेंदबाजी, छठे विकेट पे यहाँ पर पतन होता हुआ। इसी ओवर में दो करारे झटके दिए। यहाँ सिखल को हुआ पहला जे हो रहे हो नीतीश भाग क्लीन बॉल किया था, उसके बाद अभिनव शुक्ल के स्कोर पर ले जाते हुए अमेरिका खेल लेबा, क्रिकेटिंग सेंस अलग हो जाए, समझी ना। 65 के स्कोर पर लेने वाला छठा झटका, हाथी लागे हो तो कहीं ना कहीं स्कोर का टक गई है जगवार की टीम। दो लगातार विकेट गिरे हैं इस ओवर में। यहाँ पर नवीन कारक के द्वारा, नवीन कारक के इसी प्रदर्शन के आधार पर आगे कॉलेज मधुबनी के लगातार 4 वर्षों तक कप्तान रहा था और मिथिला विश्वविद्यालय का भी कप्तान रहा था नवीन कारक। अब वे बल्लेबाज आए शुभम, अभिनव के आउट होने के बाद शुभम अंपायर से काट लेते हुए, और क्या गेंदबाजी करी है नवीन कारक ने इस ओवर में। इस काम के लिए नजदीक कप्तान ने लगाया था नवीन कारक को, वो काम करके दिखाते हुए जिनमें काफी प्रतिभा है बची हुई। अच्छी गेंद दिल आगे से क्रैच कर दिया था गेंद को विदर्भ के क्षेत्र में, हालांकि एक रन से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज शुभम का और कुल रनों की संख्या में पहुंचाया 66 विकेट के नुकसान पर। लाके हुई है ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 66, 6 विकेट के नुकसान पर। अगर 48 गेंदों पर 71 रनों की दरकार, क्वाइट रन रेट जो है 8.88 का बढ़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो क्वाइट रन रेट है वो प्राप्त जो बन रहा है, वो झंझारपुर के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ा कर सकती है। और देखना हवा की कप्तान किस गेंदबाज को देख सकते हैं, तो चंदू के हाथों में गेंद और उससे कुछ बात करते हुए कप्तान नजरी चंदू समझता अपनी पोते का और चौथे ओवर का गेंदबाजी करेंगे। अधिकतम तो एक गेंदबाज 5 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, 21 ओवरों का यह मुकाबला है। समय कम रहने के कारण आज के मुकाबले का जो ओवर कटौती की गई थी निर्णायक महोदय के द्वारा, और इस मैच में जो हमारे निर्णायक महोदय है, एक है अमित रंजन, अमरिंदर पांडे, और जबकि थर्ड अंपायर की भूमिका में होंगे सुरेंद्र नारायण सिंह। काफी अनुभवी अंपायर है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त तीनों ही निर्णायक महोदय। सामने बल्लेबाज शुभम और गेंद लेकर सिक्स से बाहर, वार्ड का इशारा यहाँ पर आता हुआ, एक अतिरिक्त यहाँ पर मिलता हुआ दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर जारी है गेंदबाज चंदू के द्वारा। गेंद पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता, विकेट गेंद रखने की आवश्यकता यहाँ पर गेंदबाज चंदू के द्वारा। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शिवम, जैसे कि अभी जिला लीग क्रिकेट प्रतियोगिता हुआ था उसमें भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी बल्लेबाज शिवम ने। और आज पुनः इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, और एक रनों के लिए खेला है लगन के क्षेत्र में। इस एक रनों के सहारे स्कोर को पहुंचाया 68, जबकि 14वें ओवर का खेल प्रगति कर रहे हैं।
शुभम और अतुल की जोड़ी। अतुल काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों का गेंदबाज के आंखों में कुछ भूल या कीड़ा आ गई थी, फिर अपने गेंदबाजी बात पर जाते हुए 14 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज अतुल ने और मात्र 3 रन बना है। तो काफी गेंदों का सामना जरूर किया है, निगाहें बन रही होगी उनकी। अच्छी गेंद उछाल लेते हुए गेंद हाथ में टकराने का सबब चेहरे पे लगी है। और देखना चाहेंगे कि जो निर्णायक महोदय है मेडिकल किट लेकर जरूर जाए, मेडिकल किट लेकर जाए। छोटे जरूर है यहाँ पे खिलाड़ी। गेंद बैट काउंसिल को लगने का सही से जा टकराई थी। पहनना नहीं चाहिए, अंपायर नहीं स्ट्रिक्ट है, पहनना ही पड़ेगा आपको हेलमेट। दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास टीम है, टीम वर्क है, मेडिकल स्टाफ है। हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। मिथिला सुपर लीग का यह दूसरा मुकाबला मधुबनी टाउन टाइगर्स बनाम झंझारपुर जगुआर के बीच चलता हुआ। जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मधुबनी टाउन टाइगर और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 136 रन बनाए, 21 ओवर की समाप्ति पे 136 रन बनाए थे और 137 रनों का लक्ष्य दिया था झंझारपुर जगुआर को। लक्ष्य का पीछा करते हुए झंझारपुर जगुआर की टीम 68 रनों पर 6 विकेट गिर गई है। जबकि और जो भी दर्शक है उनसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर रहें, क्योंकि आपकी कोई आवश्यकता है नहीं। और समय तो खिलाड़ी चोटिल हो गया तो उनको रिटायर हट कर दिया गया है। आराम के लिए बगीले लाया जा रहा है। चेहरा ऊपर काउंट करेगा, मुंह कहाँ ऊपर कर देगा, मुंह ऐसे रखेगा, और शहर का खिलाड़ी ऐसे रखेगा। अतुल थे और जो भी दर्शक लाइन में आ गए उनसे आग्रह है कि आप अपने अपने कदमों को संभाल कर रखिए। अब नए बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। सुमित दिनेश आए हैं। बल्लेबाज अतुल को चोटी होने के बाद उनके स्ट्राइक पर होंगे शुभम, माफ करेगा दिनेश, रन स्ट्राइक पर है शुभम और वही गेंद है चंदी के हाथों में। अपनी गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज दिनेश के लिए और अच्छी गेंद को कट किया था, हालांकि मुश्किल जरूर हुआ सेकंड स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। एक रन भाग कर पूरा किया, ऐसे एक रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 69 और खाता पूरा 1 रन से बल्लेबाज दिनेश का। गेंद जो अतुल के चेहरे पर लगी थी जिस कारण वो थोड़ी छोटी हो गई और बने उनको आराम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया गया है। और हमारे मेडिकल की टीम उनका इलाज करते हुए फिलहाल मुकाबला चलता हुआ मधुबनी का ऐतिहासिक मैदान वाटसन हाई स्कूल के मैदान में सामने होंगे बल्लेबाज शिवम, वही गेंदबाज होंगे चंदू जो विकेट का चौथी ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। करने की कोशिश, हालांकि पहली नौकरी अच्छी नहीं, गेंद गई है मैदान के क्षेत्र में 1 ओवर के लिए। गेंद फील्ड करते राजेश पाठक, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और उसने गेंदों के साथ स्कोर को पहुंचाया 70। अच्छी गेंदबाजी करते हुए शहर में गेंदबाज चंदू धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पर लक्ष्य करने की कोशिश बल्लेबाज दिनेश के द्वारा कहीं ना कहीं जरूर भाग्यशाली है यहाँ पर बल्लेबाज गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं।
जैसे कुछ निगाहें उनकी थी रही गेंदबाज के ऊपर, बस बल्ले को हवा में चला भर दिया था। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए आता गेंदबाज चंदू, लंबा तरफ गेंदबाज चंदू का में लगते लगा तो इसका और है व्यू कट करने की कोशिश यहाँ पर शतरंज की गेंद जरूर खराब गेंद यहाँ पर से मायूस हो रहा है। इस गेंद पर आसानी से कुछ रन बनाए जा सकते थे। के साथ ओवर की समाप्ति, तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76 विकेट के नुकसान पे 137 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए झंझारपुर जगुआर। अब 43 गेंदों पर 67 रनों की आवश्यकता, यानी कि 9.57 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ लगभग 950 ऊपर के रिक्वायर्ड रन रेट से बनाने होंगे और इस मुकाबले को जीतना है तो झंझारपुर जगुआर को 4 विकेट अभी भी शेष। मधुबनी टाइम टाइगर को ये मुकाबला जीतना है तो 4 करारे झटके और देने होंगे। तो देखना होगा कि यहाँ से बचे हुए 42 गेंद पर 67 रन बना पाती है झंझारपुर जगुआर या 4 विकेट लेने में कामयाब हो पाती है मधुबनी टाइम टाइगर। और पुनः कोई शर्ता है कप्तान नवीन तारा के हाथों में, नवीन तारा अपने कोटे का चौथी ओवर की गेंदबाजी करेंगे। ठीक तो 15वें ओवर का कार्यभार संभाला है स्कूल छोर से। सामने बल्लेबाज होंगे शुभम, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला हालांकि रन के लिए मना किया क्या फिर तो एक रन पे आराम से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने दौड़ना उचित नहीं समझा कि काफी सभी बल्लेबाज है और रन का जो तारा चढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जानते सुबह कि मैं जब तक रहूंगा इस कार्ड को कर सकता हूँ। उसको अपने ऊपर काफी विश्वास जरूर है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार गेंदों को हिट जरूर कर रहे हैं और उनका गेंद रन के लिए जाना चाहते थे और फिर से मना किया तो खराब गेंद जरूर यहाँ पर, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, सही नसीहत नहीं दे पाए यहाँ पर बल्लेबाज शुभम। गेंद के यहाँ पर निश्चित रूप से टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, 2 बॉल के लिए गए थे अंपायर के पास, लेकिन अंपायर ने नकारा कि नहीं ये 2 बॉल नहीं था, ये फुल टच था, आपने टाइमिंग अच्छी नहीं करी तो मेरी इसमें क्या दोष। फिलहाल अगले गेम लेकर नवीन तारा हल्की अपील जरूर, लेकिन नकारा। रनआउट का मौका हो सकता था अगर विकेट कीपर सुस्त नहीं होते तो। फिलहाल 1 रन आता हुआ बाई के सहारे और इस 1 रन के सहारे स्कोर को पहुंचाया 71। 2 रन खा करके 1 रन लिया है अभिनव। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नवीन तारा, सामने होंगे बल्लेबाज दिनेश और धीरे धीरे रन रेट जो है वो बढ़ता हुआ अब 10.5 के औसत से बनाने होंगे रन। सही तरह से टाइमिंग नहीं पहले कहा दोनों किनारा लेकर रन के लिए भागे और पूरा भी किया। उस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 72। जानते हैं बल्लेबाज के स्ट्राइक पर जितनी ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज शुभम को रखा जाए उतने कार्य को आसान कर सकते हैं बल्लेबाज शुभम। उनके पास वो क्षमता है जो किसी भी स्थिति में लड़कर इस मुकाबले को निकाल सकते हैं। उतने चतुर चालाक के इलाज है नवीन कारक, अच्छी गेंदबाजी करी है इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में रद्द करने की कोशिश टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, रन लेने की संभावना को खत्म किया विकेट कीपर ने। तो अच्छी गेंदबाजी लगातार बल्लेबाज को भी से दूर पर गेंद रखते हुए जिससे स्ट्रोक लेने में नहीं रहा है, लेकिन चढ़ेगा इसका कहीं ना कहीं दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए बल्लेबाज शुभम को थोड़ा जानते हैं कि बस नहीं लेट तो नहीं रहे तो बचना है तो बड़े हिट बचना है और वो गेंद को रडार में दे नहीं पा रहे हैं जिससे आसानी से रन बना सके।
फिर से लौट करने की कोशिश यहाँ पर दूसरे चुस्त दुरुस्त रक्षण विराट के खिलाड़ी के द्वारा फिलहाल हुई है ओवर की समाप्ति। तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72, 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए झंझार की जगवा। अब 36 गेंदों पर 65 रन की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 लगभग 12 का जाता हुआ और उतनी आसान है नहीं। यहाँ से बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना, क्योंकि अभी भी गेंदबाज काबिल के ओवर बचे हुए हैं, अमन के ओवर बचे हुए हैं। और देखना होगा कि जो सौंपा है अमन के हाथों में, जो कि प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में आए थे कादिर और अमन की जोड़ी। एक छोर से कादिर ने गेंदबाजी किया था तो दूसरी छोर से अमन, और पुनः अमन को बुलाया गया है गेंदबाजी बाल पर। सामने होंगे बल्लेबाज दिनेश, बल्लेबाज दिनेश के लिए फील्डर्स प्रकार एक विकेट कीपर, सेकंड स्लिप गलिंग वाइड शॉट ऑफ लॉन्ग मिड विकेट तो पहुंचने वाले हो। कट करने की कोशिश कर रहे हैं, खाने का धन की बाहर गया निकल विकेट करने का प्रयास कर रहा है बल्लेबाज दिनेश ने, बाकी सफलता नहीं मिली थी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अमन के द्वारा, लंबा संदर्भ गेंदबाज अमन का जुड़ा गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और गेंद को लग कर दिया यहाँ पर उसको नीचे होता हुआ जिस काम को करता नजदीक में लगाया गेंदबाज अमन को वो सफलता दिलाया और 7वें विकेट का पतन होता हुआ धीरे धीरे बदलनी पॉइंट आगे जिस मुकाबले को अपने पंजे में बनाती हुई और जीत से दूर करते हुए झंझार के जगवार को। हालांकि शुरुआत अच्छी करी थी झंझार के जगवार ने, उसके बाद लगातार अंतराल पर एक के बाद एक विकेट का पतन होता चला गया और 7 विकेट गिर गया है 72 के स्कोर पर। और कहीं ना कहीं अच्छी कप्तानी करते हुए यहाँ पर रखने कागज के कप्तान बन गई। हालांकि कुछ जीवनदान जरूर मिले थे बल्लेबाजों को शुरू में, उसके बाद भी हताश नहीं हुए और अपने खिलाड़ियों को लगातार डिस्टर्ब करते रहे, प्रेरणा देते रहे कि कोई बात नहीं, कैच छूटा है, आप अपना हौसला न छोड़े। और उस हौसले से लड़कर भिड़ कर सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर बात की जाए नवीन कारक की तो पहले बल्लेबाजी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उसके बाद गेंदबाजी में। और इस मिथिला सुपर लीग को देखने के लिए हमारे मंच पर मौजूद हैं क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह रहे अपने जमाने के मुराद खान मंच पर उपस्थित हैं, जबकि उनके सहपाठी हेमंत ट्रॉफी के ओपनर रह चुके दिलीप सिंह जी और उनके बगल में हैं मधुबनी जिला के करता धरता काली चरण जी। इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा अतुल आया है और यहाँ पर खूबसूरत स्ट्रोक लेकिन इसके नीचे लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता यहाँ पर दिलाया है गेंदबाज अमन ने। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी और 8वें विकेट का पतन होता हुआ जोर का झटका धीरे से लगता है यहाँ पर झंझारपुर जगवार को काबिल तारीफ गेंदबाज अमन के द्वारा इस ओवर में 2 विकेट अपने नाम के। उससे पहले बल्लेबाज दिनेश को चलता किया था, उसके बाद अतुल जो कि चोटी ले गए थे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और अगली गेंद पर यानी हैट्रिक के मौके पर यहाँ पर गेंदबाज अमन क्या हैट्रिक बना पाएंगे, क्या इतिहास रच पाएंगे, यह देखने वाली बात। और जैसे आपने कहा है निश्चित रूप से मधुबनी जिला के लिए यादगार लम्हा है। ऐसा कम मौका होता है कि जब ये क्रिकेट पूरी मूर्ति एक साथ नजर आए और देखने का क्योंकि इतना बड़ा जो प्रतियोगिता हो रहा है मिथिला सुपर लीग का जो आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं उसमें वो अपने आप की उपस्थिति दर्ज
लगाकर इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाते हुए और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मुराद खान जी, दिलीप सिंह जी, कालूचरण जी, सीधी हैट्रिक का गेंदबाजा में और मौका जरूर अगर खिलाड़ी से तो उसको ले पाएगा। गेंद के लिए बाजू के बाहर 4 रनों के लिए काफी लंबे समय के बाद कुछ रन आता है यहाँ पर झंझारपुर जगुआर के लिए। साथी के साथ स्कोर को पहुंचाता हुआ 76 16वें ओवर खेल प्रगति पर है। स्कोर 76, 8 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज हैं सन्नी मिश्रा। अच्छी गेंदबाजी करी थी, अभी बल्लेबाजी में सारा दारोमदार वो मैच तो खत्म हो गया कि नहीं 2 तारीख के 2 जनवरी के अच्छी गेंद दिलाने का रन के लिए भागा जा रहे थे। कप्तान नवनीत गर्भू थे रन लेने के सहायक को टाला, उसको अभी भी रुका हुआ 76, 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 16वें ओवर खेल प्रगति पर है। 137 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी झंझारपुर जगुआर। एक के बाद एक विकेट का पतन होता गया। नियमित अंतराल पर हालांकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। आज दूसरा मैच है फरवरी में मैट्रिक वाला उसे कट करने का प्रयास, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी लगातार गेंदबाज के कहीं से दूर को गेंद रखा था। फिलहाल हुई है ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76, 8 विकेट के नुकसान पर 137 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए झंझारपुर जगुआर अब तीसरा पावर प्ले जो है उसको ले लिया जाएगा। तीसरा पावर प्ले चालू हो गया है। अब बचे हुए 5 ओवर्स में 61 रनों की जरूरत, जबकि मौजूद शुभम अगर अंत तक रह गया तो निश्चित रूप से 61 रन बना कर ही बन जाएगा। शुभम में वो काबिज है जो निश्चित रूप से अगर विकेट पर टिक गया रह गया तो वह मैच को जिताकर ही जाएगा। और फिर तो अंतिम ओवर की गेंदबाजी करेंगे नवीन कारक, यानी कि 5वें ओवर का गेंदबाजी करेंगे। टाइमिंग दूसरी अच्छी नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा लवन के क्षेत्र से, जहां पर राहुल स्पाटन मौजूद। 2 बेहतरीन कैच लगते थे इससे पहले ओवर में राहुल स्पाटन में। बल्लेबाज दिनेश और अतुल का अमन की गेंदों पर तो अच्छी क्षेत्ररक्षण करते हुए बल्लेबाजी कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है बल्लेबाज शमी। वही गेंद करेंगे गेंदबाज नवीन कारक। नवीन कारक ने जाना चाहते थे, शमी मना किया क्योंकि सिंगल रोकने के लिए अंकित सिंह को शॉर्ट लेग पर लगाया गया है। तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इससे पहले 4 ओवर की गेंदबाजी करी थी नवीन कारक ने, या यूं कहे तो 4.2 गेंदों पर 14 रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम किए, तो काफी अच्छी गेंदबाजी। सीधा को गया दिलासी दबाया के लिए जाना चाहते थे, मना किया। तो सभी हुई किसी भी गेंदबाजी करते हुए नवीन कारक धीरे धीरे 13 से ऊपर जाता हुआ। जितने दूर रखेंगे स्ट्राइक से सुबह को उतने ही मुसीबत बनती जाएगी झंझारपुर जगुआर के लिए। और कुछ कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर बैन से पूरी है। यहाँ पर क्या विकेट का पतन होता हुआ, इस प्रकार 9वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ स्टंप हो गया। उसी से कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं, और चुस्त विकेट कीपर ने गेंद को हिट किया था स्टंप के ऊपर। इस प्रकार 9वें विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि अब अंतिम जोड़ी मैदान में झंझारपुर जगुआर को दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह मुकाबला
मधुनिकाल कागज के हाथों में है, अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो कोई बात जितना होगा क्या चमत्कार होता है या नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल यूं कहा गया है, तब अपना रंग बदल दे या कोई नहीं जानता। 26 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता और 3 नाम के गेंदबाज नवीन तारक ने लाजवाब गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी अच्छी करी थी, अब जब गेंदबाजी को मौका मिला है तो 3 करारे झटके दिए हैं नवीन तारक ने। निश्चित रूप से रंग की ग्राउंड में बल्लेबाज गणेश मिश्रा आया है बल्लेबाजी करने के लिए। और हमारे स्पोर्ट्स कार्यक्रम रेडियो शुक्ला एक बचत आनंद मालवन पहली बात टीम रनरेट मान्यवर रेमंड ग्रीन ओरियन अग्री जरूरी ना करने के लिए उसका कोई नुकसान कोई फायदा नहीं। हमारे स्पॉन्सर इंडिया गोल्ड सुविधा बाजार फिटनेस जिम मानसी लाचक रोयल स्टार यूनियन बैंक मधुबनी स्पोर्ट्स विवेकानंद मिशन कन्हैया गल्ले राजवानी फर्नीचर करने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज गणेश के द्वारा फिलहाल हुई है ओवर की समाप्ति। तो 17 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर और हमारे 77 विकेट के नुकसान पे विजय ट्रेडर्स अमित पवाई ईजी स्पोर्ट्स अनुपम सिक्योरिटी सॉल्यूशन और इस टूर्नामेंट को बनाने में जो सहयोग है प्रेसिडेंट कुमार रवि, वाइस प्रेसिडेंट रमेश कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी विनोद कुमार दत्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी रविकांत, प्रेसिडेंट अनिल कुमार, कन्वीनर प्रिया पांडे और टेक्निकल चेयरमैन सुमन श्रीवास्तव। आप सभी का धन्यवाद एमएसएल को सफल बनाने के लिए और दर्शकों को भी धन्यवाद। तीनों भाई को हमारे तीनों स्टेट चैनल के इंतजार मानिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब पे लगातार लाइव और कल का जो मुकाबला खेला जाएगा वो फुलपरास का अंतर बना जयनगर वेल्स के बीच और कादिर को बुलाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। सामने होंगे बल्लेबाज शिवम और रिक्वायर्ड रन रेट के लिए लगभग मात्र 15 का 24 गेंदों पर 60 होने की आवश्यकता। गेंदबाज होंगे कादिर बल्लेबाज शिवम और गेंद को फिल कर दिया, हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी जरूर लेकिन गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और लगा सिक्सर्स करे अभी भी यहाँ पर बल्लेबाज शिवम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ने की, अभी भी जानते हैं कि कुछ बड़ा नहीं है। अगर 2-4 छक्के लग जाए अभी इस ओवर में तो गेम खेल की दिशा बदल सकती है और उसके प्रयास में अभी भी लगे हुए हैं बल्लेबाज शिवम, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लफ्ट करने की कोशिश का प्रहार करने की कोशिश ठीक है खाने गए हल्की ऑफिस के बाहर गेंद निकली और विकेट की करके दास्तानों में इसको रुका हुआ 83 जबकि 18वें ओवर खेल प्रगति पर है। इसके बाद 3 ओवर खेल से रह जाएंगे, बाकी 9 विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन उसके बाद भी उम्मीद जगाए यहाँ पर बल्लेबाज शिवम लगातार प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन कोई चकित गेंदबाज है कादिर, काफी तेज गति से गेंद करते हैं और जान गए बल्लेबाज की मंशा को वो लंबे हिट लगाना चाह रहे हैं। उनकी नजर से गेंद को दूर रखने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा की गेंद का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज कादिर
और चुनाव खिलाड़ी को दिन विकेट पर तैनात किया जा रहा है। और कल का मुकाबला गुजरात पैंथर्स बनाम जयनगर वंश के बीच। तो कल एक धमाकेदार मुकाबला होने की उम्मीद, क्योंकि दोनों टीम काफी सशक्त। और ये गेम को खेला है गेंदबाज के साथ ऊपर से आगे रन के लिए जाएंगे बल्लेबाज शुभम, क्योंकि जानते हैं कि अगर सिंगल्स ले भी ले तो कोई से ज्यादा असर करने वाला है नहीं। अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ और दो चार छक्के अगर करारे लग जाए तो मुकाबले में वापस बन सकते हैं। धीरे धीरे मुकाबले 16 पर जाता हुआ और इसे खूबसूरत यहाँ पर कवर लगते गए प्रकार से इस मुकाबले को 53 रनों से जीत है। विकेट विकेट शानदार 53 रनों से जीत करके दर्शकों से अनुरोध है चलो पीछे विकेट बनाया। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि ग्राउंड बना है, विकेट बना जाए, अन्यथा आपके ऊपर बड़ा प्रहार किया जाएगा, पेनाल्टी लग सकती है आपके ऊपर। इस मुकाबले को जीता है मैदानी काल कागज से टीम ने 53 रनों से। और कल का जो मुकाबला है वो गुजरात पैंथर्स बनाम जयनगर वंश के बीच खेला जाएगा। और आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह है कि समय पहुंचकर कल के मुकाबले का आनंद जरूर लें। कल दोनों के सशक्त, कल एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों में, जो कि मिथिला सुपर लीग में खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। और आज का जो मुकाबला खेला गया मधुबनी टाइगर्स बनाम झंझारपुर गढ़वाल के बीच तय जीता था। मधुबनी टाइगर ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 21 ओवरों का मुकाबला था और 21 ओवर की समाप्ति को बनाया था। 136 रनों का लक्ष्य दिया था और महज 83 रनों पर रोक दिया झंझारपुर को। 53 रनों से इस मुकाबले को जीतकर प्रदान किया था। आज के मैच के विजेता मधुबनी टाउन टाइगर्स। क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? मैच तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 21 ओवर के हिसाब से रन पहली टीम जो है 137 रन मात्र बनाई और झंझारपुर के बैट्समैन जो है लापरवाही से बैटिंग की, जिसका परिणाम है झंझारपुर मैच हार गई। बता दें कि आप इनसे रूबरू होते होंगे, बहुत पहले मैच का जो बादशाह कहे जाते थे, बहुत सारे मैच खेले होंगे। राजा मुराद भैया को बहुत सारे लोग जानते होंगे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं। आप बता दें कि आज के इस मैच को जो मिथिला सुपर लीग के रूप में दूसरा मैच हुआ है, जहां एक तरफ जलवार शुरू से ही इस मैच में लग रहा था कि अपनी पकड़ बनाए हैं, लेकिन अंत में जाकर के उनको हार का सामना करना पड़ा है। उसमें क्या आप कभी देखें? मधुबनी की टीम जो है बहुत अच्छा फील्डिंग और बॉलिंग की है, इसके वजह से आज मधुबनी की टीम की है। झंझारपुर की बैटिंग लाइनअप इतनी कमजोर थी जो वो लोग उतना अच्छा नहीं बैटिंग कर सके, जिसके वजह से हार का सामना किया। लेदर बॉल का खेल बहुत कम हो रहा है, बाकी जिस समय आप लोग खेल रहे थे उस समय लेदर का ही प्रचलन था, लेकिन अभी जो स्कोरिंग था 136 और 137 जो है टारगेट दिया गया था, तो ये किस प्रकार का T20 के लिए नहीं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट और हम लोगों का यही सोच है कि लेदर बॉल को फिर से वापस लाएगा, इसीलिए ये मिथिला सुपर लीग किया गया है और इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है कि लेदर बॉल का प्रचलन फिर से शुरू हो मधुबनी में, ताकि नए नए जो खिलाड़ी आते हैं वो लेदर बॉल से ही खेलें। टेनिस बॉल का कहीं कोई नहीं है। झंझारपुर को इस मैच से क्या सीख लेना चाहिए? उनको अपना बैटिंग ठीक करना चाहिए, मैच पे प्रैक्टिस करना चाहिए, टेनिस बॉल कम खेलना चाहिए। अब टेनिस बॉल पे लोग जाते हैं
तो 9 डाउन बैट्समैन भी छक्का मार मैंने- देगा। हाँ। तो इस मैच को लेकर के दर्शक जो है आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों में क्या अंतर देखना चाहेंगे। बहुत वहाँ का- टेनिस बॉल में छक्का चौका की जो बरसात होती है, लेकिन यहाँ देखने को कम मिलेगी। बिल्कुल, टेनिस बॉल क्षणिक भर का खुशी है, लेकिन लेदर बॉल से आप खेलते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य होगा। आपका वही बच्चा बिहार खेलेगा, और अगर बिहार में अच्छा किया तो इंडिया भी खेलेगा। आज ईशान किशन को ले लीजिए, लेदर बॉल से खेल रहा था, आज इंडियन टीम में है। नहीं, टेनिस बॉल के इसमें रहिएगा कहीं का अभी भी युवा अधिकांशतः टेनिस को ही प्रेफर कर रहा है। नहीं, उसका कोई स्कोप नहीं है, चाहे वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो या बिहार के लिए हो, उसका कोई स्कोप नहीं है टेनिस बॉल का। मधुबनी पिछला सुपर लीग जो मैच है, पहला मैच मधुबनी में देखा जा रहा है। इससे पहले ललित कर्पूरी टूर्नामेंट हो रही जी, थी। जी। उसी तरीके के हम देख रहे हैं कि शैली जो है सो यहाँ प्रचलन में आया है। जी, तो जी। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वही तो हम बताए कि मधुबनी में हम लोग चाह रहे हैं लेदर बॉल फिर से वापस आए, हर बच्चा लेदर बॉल से खेलने की प्रैक्टिस करे, इसीलिए इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बेलाही में डिस्ट्रिक्ट लीग करवाए थे, उसका भी फाइनल मैच हुआ है, मैच पर ही हुआ है और लेदर बॉल से ही हुआ है। इसलिए जो भी बच्चा चाहते हैं हम आगे जाके कुछ अच्छा खेले, अच्छा करे, स्कोप तो उसी वो का लेदर बनेगा बॉल जो से लेदर से खेले। खेलेगा। बिल्कुल, टेनिस बॉल क्योंकि आप वाले का कोई जानते हैं कि स्कोप आपको नहीं कैरियर बनाना है, बिल्कुल। देन यू हैव टू चूज लेदर है। बॉल। लेदर बॉल, यस। चलिए, और हमारे कुछ गेस्ट हैं, ठीक उनसे है। बात करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ अभी दिलीप सिंह जी जुड़े हैं। हुए हैं मुराद खान जी। आप इनसे रूबरू हो जाइए। बहुत सारे मैच खेले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जिस समय ये खेल रहे थे तो छक्का का जो बारिश होना शुरू होता था तो मुराद भैया सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से दर्शक से आवाज आती थी कि मुराद भैया का छक्का देखेंगे। गगनचुंबी छक्का हम लोग भी देखे थे। आज भी वही मैच को प्रोत्साहन देने के लिए जो लेदर बॉल का जो खेल है आज देखने को मिला है। चलिए, और हमारे साथ कुछ पैनल्स में हमारे मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। कालीचरण जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं। कालीचरण सर को पहचानते ही, आप खेसारी में गए थे खेलने के लिए। नहीं सर, आप अच्छा चलिए सर, बारी बारी सब पूछ लेते हैं। सर का स्वागत आप कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। सर, आपका परिचय हम लोग बहुत बच्चे से जानते हैं। जिस समय 92 या 91 में जो है सो आप खेलने जाते थे तो कालीचरण का नाम बहुत फेमस रहता था। उस समय भी इंटरनेशनल में कालीचरण हुआ करता था और आपका भी नाम कालीचरण। लेकिन गेम में जो है सो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किया। अभी आप बिहार एसोसिएशन मेंबर हो, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। तो इस मैच को किस रूप में देख रहे हैं? आज का जो झंझारपुर जगुआर और मधुबनी टाउन टाइगर्स जो है, दोनों के बीच में मैच लग रहा था शुरुआती में जो जीत झंझारपुर की तरफ जाएगी, लेकिन ये घूम करके आ गया इधर। देखिए, मैच जब से शुरू हुई तब से मधुबनी टाउन टाइगर्स खेल ठीक रही थी, लेकिन क्षेत्ररक्षण के मामले में वो बहुत पीछे थी। लेकिन उनका भाग्य ने साथ दिया, विकेट खुद देते चले गए झंझारपुर वाले। बहुत सारे कैच छोड़े हैं मधुबनी टाउन टाइगर। हाँ, मधुबनी टाउन टाइगर्स ने बहुत कैच छोड़े, बहुत अपॉर्चुनिटी, रनआउट मिस किया, स्टंपिंग मिस किया। और झंझारपुर की ये गलती रही जो उस चीज को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। क्रिकेट में कहा जाता है कि कैच छोड़ो मैच हारो, कैच पकड़ो मैच जीतो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। वही एकदम बिल्कुल वही साबित हुआ। झंझारपुर अगर कुछ सीरियस होती अपने खेल के प्रति तो निश्चित रूप से ये मैच उनके पकड़ में होती। क्या कहना चाहेंगे सर लेदर बॉल और टेनिस बॉल को लेकर? टेनिस बॉल पर तो कोई क्रिकेट में चर्चा ही नहीं। टेनिस बॉल क्रिकेट है ही नहीं, है ही नहीं। न बीसीसीआई है, न कहीं वर्ल्ड में कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट है तो सिर्फ लेदर बॉल है, लेदर बॉल है बस। कैरियर है तो लेदर बॉल, कैरियर या क्रिकेट मीन्स लेदर बॉल। कहीं भी आप नहीं देखिएगा टेनिस बॉल का कोई ऐसा फेक एसोसिएशन है, फेक है, उसका कहीं कोई टूर्नामेंट नहीं है जी। कोई भी कुछ नहीं। जो भी है वो लेदर बॉल से ही होगा। कैरियर है और इंटरनेशनल। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर जो अभी भी प्रीफर करता है टेनिस बॉल में खेलना, क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है, चौका की जो है बरसात होती रहती है, दर्शक को सिर्फ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं उसके माध्यम से। देखिए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। टेनिस बॉल इंटरटेनमेंट क्रिकेट है जी। और युवा पैसे के कारण, टेनिस बॉल में कुछ पैसे हैं, शॉर्ट टर्म में छोटा मैच होता है, हर गांव में होने लगा है, तो पैसे के कारण बच्चे भटक रहे हैं राह, जिनसे उनके कैरियर बर्बाद हो रहा है।
तो आज के मैच को लेकर के दर्शकों का जो उत्साह रहा कि वो 1-1 होगा, 2 बॉल 5 रन, ये सब मौका नहीं मिला आज मौका नहीं मिला। जो कल का वाली मौका था, रोमांच आज नहीं रोमांच नहीं मिला। हाँ। तो हमारे साथ कालीचरण सर हैं और इनका मैच हम लोग बचपन में देखते थे। आज हमारे साथ मुझे फक्र है, मुझे विश्वास है कि आज सर के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। सर एक गार्जियन के रूप में इस खेल को करवा रहे हैं, तो बेहतरीन खेल हो इसके लिए लेदर का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए एक बेहतर खेल माध्यम हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, खेल को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप लेदर बॉल का उपयोग कीजिए और लेदर बॉल का उपयोग करते हैं तो आपका कैरियर बन सकता है। बट आप यदि टेनिस का करते हैं तो खेल की एंजॉय ले सकते हैं। क्या सर? जी बिल्कुल, टेनिस बॉल इंटरटेनमेंट क्रिकेट। तो आज हमारा ये लाइव आपने देखा, लगातार हमने आपको शुरू से अंत तक दिखाया, दोनों इनिंग्स दिखाए हैं। मधुबनी में ये पहली बार मिथिला सुपर लीग के रूप में T20 मैच हुई है। हालांकि इसमें 21 का मैच था, बट इसको T20 ही कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से MSL पहली बार लॉन्च किया है और उस जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बिहार एसोसिएशन के माध्यम से ऑथराइजेशन भी मिला है, तो इस प्रकार के मैच यदि हो तो युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। आने वाले समय में मधुबनी से भी एक खिलाड़ी इंटरनेशनल या स्टेट पैनल में जाकर के खेल सकते हैं। क्या सर? मधुबनी से अभी विगत 12 खिलाड़ी राज्य के तरफ से खेल रहे हैं। जी, अभी खेल रहे हैं। अभी जिसमें विकास झा अभी 25 में गया है टीम में, फिर समझे, और 3 एसोसिएशन की आवश्यकता है कि नहीं सर? एसोसिएशन यदि नहीं रहती है और आपके पास में संसाधन नहीं रहता है तो फिर एक बेहतर खेल का जो नर्सरी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल नहीं होगा तो आप कॉलेज में कैसे जाइएगा? तो कॉलेज तो जाने के लिए एक पहला स्टेप है कि आपको नर्सरी पहला नर्सरी लेना पड़ेगा। स्कूल होना चाहिए तो स्कूल हो गया। बिहार सरकार तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है जो हर एक जिला वाइज इस प्रकार से नर्सरी लगाए, तो बच्चे में जो है कहीं ना कहीं प्रतिभा जो छुपी हुई है वो प्रतिभा आगे आ सकती है। एकदम आ सकती है। इसको प्रखंड स्तर पर ये बिहार में मधुबनी जिला में ये अपने तरह का एक अनूठा टूर्नामेंट होता है, और वो सिर्फ मधुबनी में होता है जहां अनुमंडल स्तरीय टूर्नामेंट होती है। जी, तो आपको बता दें कि इससे पहले भी झंझारपुर में मैच जो हो रहा था लेदर मैच ही था, जहां ललित कर्पूरी क्रिकेट हुआ करती थी, उसी का एक फॉर्मेट हम देख सकते हैं कि यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है। लेदर बॉल का उपयोग हुआ है, बहुत खुशी है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना राय दीजिएगा, जो आज मधुबनी में जो सेकेंड मैच हुई है झंझारपुर और मधुबनी टाउन के बीच में, ये मैच किस प्रकार की रही है। आप लोग अपने स्तर से जो देखे हैं जरूर कमेंट करिएगा, ताकि जो व्यूअर्स है, जो प्लेयर्स है, उनको हौसला आने वाले समय में बेहतर हो सके। धन्यवाद सर। चलिए यहीं पे लाइव समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले मैच जो होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक मिनट।